श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। यह भगवद गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है और यह कार्य को निष्काम भाव से करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और प्रायः कर्मयोग के विषय पर चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है। इस श्लोक में कर्मयोग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। तुम अपना कर्म करो, लेकिन इसके फल की चिंता न करो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करो। अकर्मण्य रहने में आसक्ति न रखो। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंध, मनुष्यों के समेकित कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि इस परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें ये हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो